बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, क्या आप अपनी आंखों की रोशनी को उम्र भर कायम रखना चाहते हैं? आज की वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसे अहम विटामिन की जो आंखों के दो खतरनाक अमराज कैटारेक्ट यानी सफेद मोतिया और ग्लूकोमा यानी काला मोतिया से बचाव में मददगार साबित होते हैं। बाज़ औक़ात कुछ लोग जब सुबह सोकर उठते हैं तो उन्हें फील होता है कि उन्हें नजर आना बंद हो चुका है या फिर जिस तरह पहले नजर आता था वैसे नजर नहीं आ रहा। ये प्रॉब्लम मोस्टली ज्यादा उम्र के लोगों में देखी जाती है। ज्यादातर शुगर के मरीजों में ये प्रॉब्लम होती है, यानी उनमें मोतिया के मसाइल अक्सर हो जाते हैं। दोस्तों, कैटारेक्ट और ग्लूकोमा नजर के कम होने की एक बड़ी वजह है। 40% लोग जो कि 60 ईयर प्लस हो जाते हैं वो इस बीमारी से मुतासर हो सकते हैं। कैटारेक्ट या सफेद मोतिया में आंखों की लेंस पर एक व्हाइट शेड बन जाता है जिसकी वजह से नजर ब्लर हो जाती है और धुंधला नजर आने लगता है, जबकि काले मोतिये में आंखों में प्रेशर बढ़ जाता है जिसकी वजह से ऑप्टिक नर्व को नुकसान पहुंचता है जिसको ठीक नहीं किया जा सकता, जो कि मोस्टली डायबिटिक पेशेंट में होता है। क्योंकि जब भी शुगर लेवल इंक्रीज होता है तो आंखों में मौजूद खून की रगों को नुकसान होता है, लिहाजा इन मसाइल को पहले ही कवर करना ज्यादा मुनासिब होता है, जो कि मुख्तलिफ विटामिन की मदद से किया जा सकता है। ये विटामिन न सिर्फ आंखों को इन बीमारियों से बचाते हैं, इनफैक्ट इनकी वजह से आंखें हेल्दी भी रहती हैं। अगर आप भी डायबिटिक पेशेंट हैं या फिर आपकी उम्र 60 ईयर प्लस हो चुकी है तो ये विटामिन आपकी आंखों की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है और ये आपकी आंखों को सेहतमंद रखने में बहुत हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं इन विटामिन के बारे में। पहले नंबर पर है दोस्तों विटामिन ए। जब भी आंखों को सेहतमंद रखने की बात हो तो विटामिन ए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ये फैट सोल्यूबल विटामिन होता है जो कि आंखों की हेल्थ को मेंटेन रखता है, स्पेशली लो नाइट कंडीशन के लिए। ये विटामिन बहुत जरूरी होता है। ये आंखों में एक पिगमेंट क्रिएट करने में हेल्प करता है जिसे रिडोक्सिंग कहते हैं, जिसकी वजह से हम रात को या फिर अंधेरे में सही से देख पाते हैं। जबकि इस विटामिन की कमी की वजह से रात को देखने में दुश्वारी होती है जिसको नाइट ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है। ये विटामिन न सिर्फ रात को देखने में मदद करता है, इनफैक्ट ये आंखों के कॉर्निया को भी प्रोटेक्ट करता है, जो कि आंखों पर एक व्हाइट शेड होता है। ये विटामिन कॉर्निया को ड्राई होने से बचाता है जिसकी वजह से आंखों में खुश्की, इन्फेक्शन और बेचैनी कम हो जाती है। इसके अलावा ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है जिसकी वजह से आंखों के और ये कैटारेक्ट होने के खतरे को भी कम कर देता है, जिसको अगर ना रोका जाए तो इंसान अंधेपन का शिकार भी हो सकता है। विटामिन ए आंखों में फ्री रेडिकल को खत्म करता है जिससे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम हो जाता है और आंखों के नुकसान का खतरा भी कम हो जाता है। यह विटामिन शुगर के पेशेंट्स के लिए बहुत जरूरी होता है क्योंकि शुगर की वजह से आंखें आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होती रहती हैं। ये मुख्तलिफ सोर्सेज से हासिल किया जा सकता है जिनमें गाजर, पालक, मीट, कलेजी वगैरह शामिल हैं। जबकि दूसरे नंबर पर है विटामिन सी। ये विटामिन न सिर्फ हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है बल्कि इसकी एंटीऑक्सीडेंट्स खूबी की वजह से आंखों को बहुत फायदा मिलता है। ये वाटर सोल्यूबल विटामिन है जो कि आंखों को कैटारेक्ट्स और ग्लूकोमा से महफूज रखता है। विटामिन सी नुकसान देने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमारी आंखों की हिफाजत करता है, लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती रहती है इनके लेवल में कमी आती रहती है, जिसकी वजह से इसके लेवल को बॉडी में पूरा रखना और भी जरूरी हो जाता है। सफेद मोतिया जो कि अंधेपन की एक बड़ी वजह है, ये अक्सर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से होता है जिसको विटामिन सी यूज करने से कम किया जा सकता है। एक रिसर्च के मुताबिक जो लोग विटामिन सी वाली ग़िज़ाएं ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उनमें सफेद मोतिया होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसके अलावा विटामिन सी कोलेजन बनाने में काफी हेल्प करता है जो कि एक तरह की प्रोटीन है और ये आंखों के इम्पोर्टेंट पार्ट्स यानी कॉर्निया और स्क्लेरा के स्ट्रक्चर को मेंटेन रखती है। कॉर्निया और स्क्लेरा हमारी आंखों में जख्म बनने को रोकते हैं। इसके अलावा विटामिन सी काले मोतिये में भी आंखों की हिफाजत करता है जो कि ऑप्टिक नर्व में खून के बहाव को बेहतर करता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम कर देता है जिसकी वजह से नजर सही रहती है। विटामिन सी बहुत से नेचुरल सोर्सेज से हासिल किया जा सकता है। सिट्रस फ्रूट्स में हाईली क्वांटिटी में पाया जाता है जैसे कि लेमन, ऑरेंज, शिमला मिर्च, ग्रे फ्रूट्स और स्ट्रॉबेरी वगैरह में। विटामिन सी को विटामिन ए के साथ इस्तेमाल करने से ज्यादा फायदा होता है। जबकि तीसरे नंबर पर है दोस्तों विटामिन ई। ये जबरदस्त विटामिन है जो कि बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और ये फैट सोल्यूबल विटामिन होता है। ये सेल मेम्ब्रेन में ऑक्सीडेटिव डैमेज को कम करने में मदद करता है और आंखों की हिफाजत करता है। यह विटामिन आंखों में फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करता है जो आंखों में लेंस की प्रोटीन को खराब करते हैं जिसकी वजह से कैटारेक्ट होता है। ये रेटिना के खुलियों की हिफाजत भी करता है। इसकी वजह से बढ़ती हुई उम्र के साथ आंखों में होने वाली बीमारियां कम हो जाती हैं। विटामिन ई हमारे इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है
जिसकी वजह से आंखों में होने वाले इन्फेक्शन कम हो जाते हैं। ये ऐसे लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है जिनकी आंखें खुश्क रहती हैं। ये विटामिन डिफरेंट नेचुरल सोर्सेज से हासिल किया जा सकता है, जिसके लिए बादाम खाएं, सनफ्लावर के बीज खाएं और पालक में बहुत ज्यादा मिकदार में ये विटामिन पाया जाता है। जबकि इसके एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करने के लिए इन्हें हेल्दी फैट्स वाले खाने इस्तेमाल करने चाहिए, जैसे कि फैटी फिश और जैतून का ऑयल। इनके साथ ज्यादा फायदा होता है। जबकि चौथे नंबर पर है विटामिन डी। विटामिन डी को सनशाइन भी कहा जाता है, क्योंकि ये विटामिन सूरज की रोशनी से हासिल किया जा सकता है। ये फैट सोल्यूबल विटामिन होता है जो कि सोजिश कम करने में निहायत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसके इस्तेमाल से आंखों में सोजिश कम हो जाती है। ये विटामिन हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर देता है। इस विटामिन का एक इम्पोर्टेंट रोल ये भी है कि ये विटामिन आंखों में इंट्रा एक्यूलर प्रेशर को रेगुलेट करता है, जबकि विटामिन डी ग्लूकोमा के खतरे को भी कम कर देता है। विटामिन डी का लेवल पूरा रखने से आंखों में कैल्शियम और फास्फेट में बैलेंस रहता है, जिसकी वजह से आंखों में प्रेशर मेंटेन रहता है और ऑप्टिक नर्व हेल्दी रहती है। जबकि यह विटामिन वेस्कुलर हेल्थ को भी बेहतर कर देता है। यह विटामिन रेटिना की तरफ खून के प्रेशर को ठीक करता है और ब्लड वेसल में होने वाले नुकसान को भी कम कर देता है। ये स्पेशली शुगर पेशेंट्स के लिए एक इम्पोर्टेंट विटामिन है, क्योंकि इसकी वजह से डायबिटिक रेटिनोपैथी का खतरा भी कम हो जाता है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए मिनिमम 20 मिनट तक रोजाना सूरज की रोशनी में बैठना चाहिए। विटामिन डी सैल्मन फिश, अंडे की जर्दी, फोर्टिफाइड मिल्क और मशरूम्स में बहुत ज्यादा मिकदार में पाया जाता है। अगर इन विटामिन की ये कमी आप अपनी खुराक से पूरी न कर पाएं, तो इन विटामिन के सप्लीमेंट्स भी मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जिनके इस्तेमाल से आप इन विटामिन की डिफिशियंसीज को कंप्लीट कर सकते हैं। जबकि पांचवें और आखिरी नंबर पर आता है विटामिन बी। इन विटामिन में विटामिन B6 और विटामिन B12 आंखों की सेहत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इन विटामिन बी की वजह से नुकसान देने वाले अमाइनो एसिड यानी होमोसिस्टीन कम हो जाते हैं, क्योंकि अगर इसका लेवल ज्यादा हो जाए तो ये खून की रगों को नुकसान पहुंचाता है, जिसमें खून की वो रगें भी शामिल होती हैं जो आंखों को खून की सप्लाई करती हैं। होमोसिस्टीन के इंक्रीज होने से ग्लूकोमा और एज रिलेटेड न्यूक्लियर डीजनरेशन होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। जबकि विटामिन बी की वजह से यही होमोसिस्टीन लेवल मेंटेन रहता है और आंखों के मसाइल नहीं होते। विटामिन B12 आंखों की माइलिन शीट को मेंटेन और हेल्दी रखने में बहुत जरूरी होता है, जिसकी वजह से हमारी आंखें और ब्रेन में नर्व की ट्रांसमिशन सही से हो पाती है। जबकि विटामिन बी की कमी की वजह से ऑप्टिक न्यूरोपैथी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से सही से नजर नहीं आता। विटामिन B9 जिसको फोलेट भी कहा जाता है, ये DNA रिपेयर में हेल्पफुल होता है, जिसकी वजह से आंखों के रेटिना में मौजूद खराब सेल्स नए बन जाते हैं, जो कि नजर के लिए बहुत जरूरी होते हैं। जबकि विटामिन B6 न्यूरोट्रांसमीटर के सही से काम करने के लिए इम्पोर्टेंट होता है, जिसकी वजह से आंखों को भी फायदा होता है। इस विटामिन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए ग्रीन वेजिटेबल्स इस्तेमाल करें, जबकि अंडे और सी फूड्स में ये विटामिन B6 हाई क्वांटिटी में पाया जाता है। सो दोस्तों, ये थे वो 5 बेहतरीन विटामिन जिनके इस्तेमाल से आप अपनी आंखों को सेहतमंद रख सकते हैं और अपनी आंखों को मुख्तलिफ बीमारियों से बचा सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।